नमस्कार दोस्तों। चार्टिज्म द चार्ट मास्टर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशांत आज एनालिसिस करने वाला हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स, एस&पी, नैस्डैक और यूएस के स्टॉक्स को। उनके रुझान को हम पहले समझेंगे। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये चैनल ओनली एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से बनाया गया है। हम किसी को पेड कॉल्स प्रोवाइड नहीं करते। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं। आज का जो एनालिसिस हमारा रहेगा हमारे इंडेक्सेस पर। हमारा जो पहला इंडेक्स है वो है हमारा निफ्टी। निफ्टी में एक्चुअली यह क्या हो रहा है और कौन सा फॉर्मेशन यह बन रहा है। अगर निफ्टी को हम देखते हैं तो लास्ट की मंथ की जो 20 तारीख है, इस 20 तारीख को एक हाई बन रहा था। वो हाई लगभग यहाँ 20,000 के आसपास निफ्टी ने बनाया था। 19,991 का हाई बना, लेकिन इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और 21 तारीख से कंटिन्यूसली यह फॉल होते हुए हमें दिख रहा है। और आज का जो फॉर्मेशन बन रहा है, ये आज का फॉर्मेशन यहाँ गैप डाउन का फॉर्मेशन बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ एक बेरिश ट्रेंड दे सकता है। लेकिन उससे पहले हमें कहाँ तक मार्केट सपोर्ट ले सकता है, कौन से लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट के बन सकते हैं। तो यहाँ एक जो प्रीवियस जो गैप है, ये प्रीवियस गैप है लगभग 19,200 का। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। उसके बाद अगर मार्केट और नीचे जा सकता है तो उससे प्रीवियस एक गैप बन रहा है। वो गैप लगभग बन रहा है 19,100 के आसपास का ये गैप बन रहा है। ये लेवल भी हमारे लिए अगर मार्केट पर फॉल होता है तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए लेवल जो बनने वाली है, ये लेवल हमारे लिए ये बनेगी। यहाँ जो गैप फॉर्म हुआ है और जो लेवल है 18,870 के आसपास, 80 के आसपास ये लेवल बन रही है। मीन्स 18,900 के आसपास के लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनने वाले। और ये जो लेवल है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पिब लेवल्स को अगर मैं यहाँ एनालाइज करता हूँ पिब लेवल के साथ, तो यह लगभग 23% के नीचे अभी मार्केट आ गया है और 38% की लेवल यहाँ बन रही है। तो यहाँ 23% के आसपास यहाँ मार्केट ने एक सपोर्ट थोड़ा सा लिया है 200 के आसपास। उसके बाद अगर मैं यहाँ बैंक निफ्टी में देखता हूँ तो बैंक निफ्टी में भी लगभग यहाँ उसी दरमियान इस 20 तारीख के आसपास का जो फॉल हो रहा था, यहाँ बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन हो रहा था। और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ बैंक निफ्टी में फॉल हमें कहाँ दिख रहा है, 28 तारीख में। मीन्स जो हमें निफ्टी में 21-22 तारीख के आसपास का जो फॉल दिख रहा था, वही फॉल हमें दिख रहा है यहाँ बैंक निफ्टी में 28 तारीख के आसपास से। और वही से मार्केट कंटिन्यूसली फॉल होते हुए दिख रहा है। और आज जो फॉर्मेशन हो रहा है, आज का फॉर्मेशन यहाँ गैप डाउन का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन एक दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ गैप डाउन का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उसी के साथ ये जो हमारे जो लेवल है, यह प्रीवियस हमारी जो ग्रीन कैंडल है, इस लेवल के नीचे अभी तक मार्केट नहीं गया। अगर इसके नीचे मार्केट कल या परसों मीन सोमवार को अगर इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो इस लेवल को मार्केट टेस्ट करेगा। अगर इसके हिसाब से भी अगर हम फिब लेवल्स को अगर हम एनालाइज करते हैं तो लगभग मीन्स यहाँ मार्केट 38% जो है 30%, 38% मीन्स 23% के नीचे आ गया है फिब लेवल्स के। अभी यहाँ आ रहा है मीन्स 43,428 के आसपास यहाँ मार्केट नीचे और नीचे जा सकता है। अगर मैं डाउ जोन्स को एनालाइज करता हूँ तो डाउ जोन्स के हिसाब से यहाँ कंटिन्यूसली मार्केट में भी यहाँ डाउ जोन्स जो अमेरिका का जो इंडेक्स है, इंडेक्स में भी यह फॉल होते हुए दिख रहा है। यह कंसोलिडेशन हो रहा था और कंसोलिडेशन के बाद यह एक फॉल दिख रहा है और ये फॉल हमें दिख रहा है यहाँ 4 तारीख में इस महीने के फर्स्ट वीक में ये फॉल दिख रहा था। और हमारे इंडियन मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये फॉल हमें दिख रहा था। मीन्स लास्ट मंथ के लास्ट वीक के आसपास ये फॉल हमें दिख रहा था। अगर यहाँ भी हम फिब लेवल्स को अगर हम देखते हैं तो फिब लेवल के अनुसार यहाँ मार्केट जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में 38% के आसपास आ रहा था, सेम उसी तरह से यहाँ भी 38% के आसपास एक सपोर्ट हमें दिख रहा है डाउ जोन्स में भी। एस&पी में भी यहाँ एक फॉल हमें दिख रहा है। यहाँ जो फॉल है लगभग कहाँ दिख रही है, तो 2 तारीख से यह फॉल होते हुए दिख रहा है। और कल की जो कैंडल है एक बेरिश कैंडल जिस तरह से हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिख रही थी, सेम उसी तरह से एस&पी में भी यहाँ एक
बेयरिश कैंडल दिख रही है, बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है, और ये भी इस लेवल को 38% के लेवल को टेस्ट करने के लिए अभी तैयार है। इस तरह का पिक्चर हमें यहाँ S&P में भी दिख रहा है। अभी देखिए जो इंडेक्सेस हमने देख रहे हैं उसी तरह से यहाँ जो हमारा नैस्डैक का जो इंडेक्स है, नैस्डैक के इंडेक्स में भी यहाँ दिख रहा है कि यहाँ कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है लगभग लास्ट मंथ के 20 तारीख से। मीन्स निफ्टी में भी 21 22 के आसपास से फॉल दिख रहा था, सेम उसी तरह से नैस्डैक में भी हमें यहाँ 20 तारीख के आसपास से एक बेरिशनेस दिख रहा है, और ये बेरिशनेस अभी तक कंटिन्यू चालू है। और जिस तरह से नैस्डैक का अप्रोच कल रहा, निफ्टी बैंक निफ्टी का अप्रोच रहा, सेम उसी तरह से यहाँ भी मार्केट बन रहा है, और बेरिशनेस ये शायद कंटिन्यू कर सकता है। इसके नीचे जब जाएगा मार्केट में 40,560 के आसपास नीचे जाएगा, इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो फिर एक बार 38 के लेवल के आसपास हमें मार्केट ये दिखेगा। अब हम एनालाइज करते हैं यहाँ सम स्टॉक्स के बारे में। यहाँ देखिए यहाँ जो स्टॉक्स है अमेजोन है। देखिए अमेजोन में भी लगभग यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा था ऊपर की ओर, और ये कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ एक फॉल हमें दिख रहा है, और सेम इसी तरह से यहाँ एक फॉर्मेशन हो रहा था। कैंडल्स का जो रेंज अलग अलग बनेगा, कैंडल्स के फॉर्मेशन अलग अलग बनेंगे, लेकिन जिस तरह से निफ्टी में हो रहा था सेम उसी तरह से यहाँ एप्पल में दिख रहा है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में भी यह बेरिशनेस कंटिन्यू उसी रेंज के आसपास में लगभग इस महीने के या लास्ट मंथ के लास्ट वीक में यहाँ से एक बेरिशनेस आया था। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट में भी हमें बेरिशनेस दिख रहा है, बेरिश एक ट्रेंड दिख रहा है। अभी तक जो हमने चार्ट देखे उसमें एक बेरिशनेस दिख रहा है, लेकिन एक अपवर्ड मूव जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह का सिग्नल अभी कोई भी जनरेट नहीं हो रहा, इसलिए हम यहाँ अभी तक मीन्स एक अपवर्ड मूव बन सकते हैं, इसका एनालिसिस हम नहीं कर सकते। यहाँ देखिए यहाँ एक गूगल का जो चार्ट है, गूगल के चार्ट में यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ अपवर्ड तो ट्रेंड तो अपवर्ड है, लेकिन यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, और आज की जो कैंडल बन रही है वो थोड़ी सी बेयरिश बन रही है। प्रीवियस कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल के नीचे आ रही है। अभी ये जो चार्ट है अमेजोन का चार्ट है, अमेजोन के चार्ट ने यहाँ अप ट्रेंड दिया था, गैप अप हुआ था, लेकिन इस गैप को अभी ये यहाँ एक सपोर्ट बन सकता है, या यहाँ इसके नीचे जा सकता है। अगर डाउ जोन्स और नैस्डैक में और गिरावट आती है तो यहाँ भी इस सपोर्ट को ये तोड़कर और नीचे जा सकता है। मीन्स अगर यहाँ हम देखते हैं तो लास्ट मंथ जुलाई का लास्ट वीक और इस वीक का फर्स्ट जो वीक है इसमें हमें गिरावट एक ज़्यादा दिख रही है यहाँ। उसके बाद यहाँ हम एनालाइज करते हैं, मेटा का चार्ट है ये, थोड़ा सा चार्ट अपलोड होने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ओके देखिए मेटा का चार्ट जो है, मेटा का चार्ट में भी यहाँ टोटली गिरावट यहाँ दिख रही है, सेम उसी तरह से फॉर्मेशन यहाँ भी बन रहा है। टेस्ला का चार्ट है, टेस्ला के चार्ट में भी यहाँ 20 तारीख से गिरावट आती हुई हमें दिख रही है। उसके बाद यह यूनाइटेड हेल्थ का जो चार्ट है, ये यूनाइटेड हेल्थ के चार्ट में भी यहाँ कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है, जिस तरह से हमें गूगल के चार्ट में दिख रहा था कंसोलिडेशन होते हुए, सेम उसी तरह से यह कंसोलिडेशन हो रहा था, और उसके बाद यह फॉल हमें दिख रहा है। यहाँ जॉनसन एंड जॉनसन का चार्ट है, यह कंसोलिडेशन हो रहा था, उसके बाद यह गिरावट है। जेपी मॉर्गन का चार्ट है, जेपी मॉर्गन के चार्ट में भी लगभग यहाँ से फॉल हमें दिख रहा है, मीन्स लगभग 2 तारीख से फॉल होते हुए दिख रहा है जेपी मॉर्गन में। WFC में भी कंटिन्यूसली फॉल यहाँ लगभग हो रहा है, मीन्स 25 तारीख से लास्ट मंथ के। और वॉल्ट डिज्नी का जो चार्ट है, वॉल्ट डिज्नी के चार्ट में भी यहाँ गिरावट टोटल आती हुई दिख रही है। मीन्स अगर यहाँ हम इंडेक्सेस देखते हैं, इंडेक्स में भी हमें एक स्ट्रांग बेयरिशनेस दिख रहा है, और इंडेक्स में भी हम अगर वीकली चार्ट में देखते हैं तो वीकली चार्ट में भी एक बेयरिशनेस दिख रहा है। लेकिन मंथली जो चार्ट है, मंथली चार्ट में शायद यहाँ एक सपोर्ट बन सकता है, या इस लेवल को सपोर्ट एक ले सकता है। ये सपोर्ट की जो लेवल रहेगी, ये सपोर्ट की लेवल लगभग यहाँ 18,870 के आसपास मंथली सपोर्ट यहाँ निफ्टी में दिख रहा है। ओके इस तरह से हम मल्टीपल चार्ट्स के साथ, इंडेक्सेस के साथ हम निफ्टी का, बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर सकते हैं, और उसी के साथ अगर हम एनालिसिस करते रहे तो एक थोड़ा सा एक मार्केट का रुझान जो है, ये रुझान हमें एग्जैक्टली पता चल सकता है।